गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 75। डेट है 21 जनवरी। सब्जेक्ट है इंग्लिश और क्लास है 10th। हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। इसको आप डायलॉग कंप्लीशन भी बोल सकते हो, इसको आप नरेशन भी बोल सकते हो, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हो। आई होप बहुत सारे बच्चे अब तक इस टॉपिक से अवेयर हो चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी सारी वर्कशीट हमने इस टॉपिक पे की हैं। यहाँ पे देखो क्या है टॉपिक, रीड द कॉमिक स्ट्रिप। ये कॉमिक स्ट्रिप है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डायलॉग। डायलॉग को कंप्लीट करने के लिए, तो मैंने अभी बताया, इसको हम डायलॉग कंप्लीशन भी बोल सकते हैं। हमें ये स्ट्रिप्स रीड करनी है और नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको फिल करना है। तो अब देखो क्या है, ये सुशीला, ये एक बॉय है, ये लड़की है सुशीला। ये पूछ रहा है इससे, डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे इन शिमला? क्या तुमने शिमला में अपनी हॉलीडे एंजॉय की, अपनी छुट्टियों का मज़ा लिया, वहाँ पर एंजॉय किया? तो ये कहती है, वेल नॉट मच बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड देयर। कि ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, विच प्लेसेस डिड यू सी देयर? वहाँ पर कौन कौन सी जगह है तुमने देखी, कौन कौन से प्लेस तुमने विजिट किए? फिर से सुशीला रिप्लाई कर रही है, आई सो मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस देयर। मैंने वहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, इंटरेस्टिंग जगह देखी। अब देखो एक रूल है हमारा, फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला रूल हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम चेंज करते हैं इफ़ या वेदर। और सेकंड हो गया कि जब सेकंड फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म किस में आती है? सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। और सिंपल पास्ट हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हेड प्लस वर्ब 3। फर्स्ट रूल ये और सेकंड ये दोनों हमें ध्यान रखने होते हैं। यहाँ पे भी देखो, इट वॉज वेरी कोल्ड, वॉज दिया हुआ है तो ये पास्ट में है। ये फिर से पूछ रहा है विच, तो ये WH फैमिली वाला है। और WH फैमिली जो होती है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वो एज इट इज़ रहती हैं। फिर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हम फिर से सेकंड फॉर्म को ध्यान में रखेंगे कि पास्ट किस में आती है? सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में, और चेंज होगा वो पास्ट परफेक्ट में। यहाँ फिर से सेकंड फॉर्म है, सो सी की सेकंड फॉर्म। तो अब नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको हम कंप्लीट करते हैं। तो देखो इसमें पूछ रहा, राजन, लड़के का नाम है राजन। राजन आस्क्ड सुशीला। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अब हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उसने डिड आया हुआ था हेल्पिंग वर्ब, तो हमें पहला ध्यान रखना होगा इफ़ या वेदर, और फिर दूसरा ध्यान रखना होगा हेड प्लस वर्ब 3, ये आने चाहिए। पहले वाले में इफ़ है, ये हो सकता है, लेकिन हेड नहीं है, इसलिए ये हम क्रॉस कर देंगे, ये नहीं आएगा। सेकंड वाले में तो ना तो इफ़ है, ना वेदर है, ना ही हेड है, तो सेकंड भी नहीं आएगा, फर्स्ट भी नहीं आएगा। थर्ड, शी इंजॉयड हर हॉलीडे इन शिमला, तो ये भी नहीं आएगा थर्ड वाला भी, क्योंकि इसमें भी हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो बचा हमारे पास एक लास्ट, और उसमें क्या है देखो, लास्ट वाले में इफ़ शी हैड इंजॉयड हर हॉलीडे इन शिमला, तो ये वाला आएगा डी। अब नेक्स्ट पूछ रहा है, सुशीला रिप्लाइड राजन दैट शी डिड नॉट इंजॉय मच एज इट वॉज वेरी कोल्ड देयर। वो इंजॉय नहीं कर सकी ज़्यादा क्योंकि कोल्ड थी। देन राजन आस्क्ड सुशीला अबाउट। अब वो फिर से सुशीला से पूछता है किसके बारे में? प्लेसेस के बारे में, कि विच प्लेसेस डिड यू सी, कि तुमने कौन से प्लेसेस देखे वहाँ पर। तो WH फैमिली से स्टार्ट है और दूसरा सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट में। तो हम अब WH फैमिली को ध्यान में रखेंगे। WH फैमिली वो होती हैं जो वर्ड से, वेदर से, या फिर वेयर, हु, व्हेन, इनसे स्टार्ट हो, या हाउ वगैरह से, तो वो चेंज नहीं होती। जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, तो यहाँ पे अब हमें देखना है WH फैमिली एज इट इज़ आए और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
देखो इसमें WH फैमिली तो आई हुई है, लेकिन हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। इसमें ये W है, लेकिन प्लेसेस से पहले दैट लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सी पार्ट, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और यही होगा, ये राइट है। और इसमें डी। अब नेक्स्ट है सुशीला रिप्लाइड, सुशीला ने क्या रिप्लाई किया था, आई सो मैनी प्लेसेस। तो सो जो था वो सेकंड फॉर्म था, किसकी सेकंड फॉर्म है, सी की। और हमें पता है कि सो जो सेकंड फॉर्म जो आती है वो हमेशा सिंपल पास्ट में आती है, और सिंपल पास्ट जो चेंज होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और पास्ट परफेक्ट का हमें रूल पता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर से हमें इसमें वो ढूंढना है जिसमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो अब देखो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हेड नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ओनली क्या है, सिर्फ सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म तो एज इट इज नहीं आ सकती। तो इसमें देखो क्या है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा। पहले वाले में था डी, सेकंड वाले में था सी, अब थर्ड वाले में देखो ये नहीं, ये हो सकता है नहीं, क्योंकि सेकंड फॉर्म एज इट इज है। दैट शी हैड सीन मैनी, बिल्कुल यही होगा। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा, वो सिर्फ रिप्लाई कर रही है, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ये दोनों भी नहीं होंगे। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या है, डी, सी और स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अनअकैडमी के जो इवेंट होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखो एक क्रिएटिव कॉर्नर करके इवेंट आने वाला है, ये है 31 जनवरी को, ठीक है। और ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री है। तो इसमें सिखाएंगे क्या, इसमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, क्योंकि होता है ना कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कुछ गेम की ट्रिक होती हैं, मैजिक सिखाया जाएगा, डूडलिंग किस तरीके से बनाते हैं, देन पोइट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। फिर कोडिंग के बारे में, और जो एक्सेल है उसका यूज़, ऐप किस तरीके से मतलब यूज़ करते हैं, ऐप को किस तरीके से बनाना है, या फिर आप रोबोट्स बनाना चाहते हो, रोबोट किस तरीके से बनाना है। तो ये जो इवेंट होने वाला है ये 31 जनवरी को। तो अब ये जो सारे इवेंट है ना, इनका अलग अलग टाइमिंग है। तो इनका टाइमिंग मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, कि थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपको ताकि आसानी से दिखे। तो यहाँ पे देखो जो चेस है, अगर किसी बच्चे का चेस वगैरह में, उसमें मिडल गेम ट्रिक्स, यानी कि उसकी जो गेम की ट्रिक्स हैं वो छोटी छोटी अच्छे वाली ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा। तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का चेस में इंटरेस्ट है लेकिन एक्सेल में इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो अपना पहले ही टाइम डिसाइड कर ले कि हाँ भाई जैसे 4 बजे मैजिक सिखाया जाएगा, मैजिक के बारे में बताया जाएगा। तो आप ये हो सकता है ये वाला इवेंट ना अटेंड करना चाहें, ये वाला अटेंड करना चाहें, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्टर कर लेना। तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि देखो चेस के लिए जो गेम ट्रिक्स हैं वो सिखाई जाएंगी, फिर कोडिंग के बारे में बताया जाएगा 10 बजे, फिर 11 बजे एक्सेल के बारे में बताया जाएगा, फिर पोइट्री के लिए कि किस तरीके से, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पोइट्री के कितने सारे जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, तो किस तरीके से पिच को यूज़ करना है, हाई करना है, तो वो पोइट्री में प्रॉपरली यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स के लिए आपका रहेगा 3 बजे, ठीक है। फिर 4 बजे आपका मैजिक का, और फिर ऐप किस तरीके से क्रिएट करना है ये है आपका 5 बजे। और ये इवेंट किस दिन है ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अभी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताती ही रहूँगी ये। तो ये 31 जैन को है, ठीक है ना, और 9 बजे से शुरू हो जाएगा। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें से इवेंट चुन लेना, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये देखो कि इफ़ यू मतलब एकेडमी से बाहर कुछ ये स्किल है जिसमें मुझे मालूम है कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा ये है, इस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है। तो देखो अगर कोड मांगे, ठीक है, कहीं पे भी अगर अनअकैडमी पे आपसे कोड मांगा जाता है तो आपको यूज़ करना है रेफरल कोड पूर्णिमा 10, ठीक है। ये जो कोड है पूर्णिमा 10 कोड, उनकी जो भी आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनकी स्पेशल क्लासेस हैं या फिर कोई लाइव क्लास है जिसमें रेफरल कोड मांगा जा रहा है, तो पूर्णिमा 10 डालेंगे तो वो अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मान लो कोई कोर्स अगर आप कभी खरीदते हो, इन फ्यूचर खरीदते हो या अभी खरीदते हो,
तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर ये अपना आप पूर्णिमा 10 कोड उसमें डालते हो तो, ठीक है। तो कोड तो आपको पता ही है। और जो ये इवेंट हम बता रहे हैं आपको कि 31 जनवरी को होने वाला है, इसमें ऐप क्रिएशन ये देख सकते हैं कि ये इवेंट रहने वाले हैं। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको रिमाइंडर भी लगा लेना इसमें। और रजिस्टर करने के लिए बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। इसमें कोई फीस नहीं लगने वाली है, लाइव इवेंट रहने वाला है, बिल्कुल फ्री आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको रजिस्टर कैसे करना है, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार वहाँ जाकर ओपन कर लेना और ओपन करके देख लेना कि आपको किस तरीके से आप जाकर रजिस्टर कर पाएंगे और फिर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे मैजिक का बड़ा शौक़ है और कोडिंग का तो आप लोगों को मैं पता ही है। तो अगर मेरे को सीखना हो तो मैं क्या सीखूंगी, मैं शायद मैजिक और रोबोट मेकिंग सीखूंगी, बाकी तो फिर भी हमें आता है। तो आप भी इसी तरीके से अपने टाइम इवेंट को मैनेज कर लेना, ठीक है। और फ्री है तो देखने में कुछ नहीं जाता है, एटलीस्ट आप फ्री तो जो रहते हैं ना, जो इवेंट ऐसे क्रिएटिव वाले रहते हैं वो देख ही लिया करो। ओके बच्चा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं इसमें क्या बता रही हूँ। और पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप पहुंचाएंगे 1000 लाइक्स तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।